ओके फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ इस सेशन में। और इस सेशन में आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल टॉपिक है एंड दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कर्मा से क्या समझते हैं? कर्मा क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कोई पनिशमेंट की बात हो रही है फ्रेंड्स, बट ये कर्मा की बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। कर्मा इज सिंपली लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर आप चलते हुए ध्यान नहीं देंगे और आप गिर जाएंगे तो इसमें आप क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी को गालियां देंगे? नो फ्रेंड्स, आप ऐसा नहीं करेंगे। दैट्स फॉर द सिंपल रीजन कि कर्मा बिल्कुल इम्पर्सनल है। उसका आपसे कोई प्यार नहीं है, उसका आपसे कोई चिढ़ नहीं है। जो आपने आपने किया वही आप रीप करेंगे फ्रेंड्स। आपने अच्छा रीप किया है कुछ, तो आप अच्छा ही सो करेंगे। इसको जीसस क्राइस्ट ने बहुत सिंपली लॉ ऑफ कर्मा को बताया, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। इट इज सो सिंपल एज दैट। हमारे एक्शंस हम क्या करते हैं, क्या हम मतलब किस तरह से हमारा कर्मा क्रिएट होता है? फ्रेंड्स, आपका कर्मा 4 तरीके से क्रिएट होता है। आप जो शब्द बोलते हैं, वर्ड, थॉट, डीड, फीलिंग, ये 4 चीज से फ्रेंड्स आपका कर्मा क्रिएट होता है। आप जो सोचते हैं, जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो आप काम करते हैं और जैसा आप किसी के लिए फील करते हैं, ये चारों चीज से आपका कर्मा क्रिएट होता है। सो आपको कैसे मालूम? पर आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं फ्रेंड्स अभी तक। ये मैंने आपको कुछ पिछले सेशंस में भी बताया है कि यू हैव टेकन ऑन एन एवरेज 400 to 500 लाइफ टाइम्स। 400 से 500 जन्मों के बाद आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं। आपकी पूरी जो ह्यूमन साइकिल्स हैं वो 400 से 500 जन्म होते हैं। तो उससे पहले आप क्या थे? हम सभी फ्रेंड्स 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। पहले हम मिनरल किंगडम को बिलोंग करते हैं, फिर हम उससे आगे ग्रेजुएट करते हैं, हम प्लांट किंगडम में आते हैं, फिर उसके ऊपर ग्रेजुएट करते हैं, हम एनिमल किंगडम में आते हैं, और एनिमल किंगडम में के बाद हम ग्रेजुएट करते हैं और हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं। और इस ह्यूमन किंगडम में आप ऑन एन एवरेज 400 से 500 जन्म लेते हैं। कुछ लोगों के जन्म कम भी होते हैं, जैसे somebody can complete one cycle of karma in 200 lifetimes फॉर एग्जाम्पल। और कुछ लोगों को 1000 जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन आप एवरेज देखें तो आप सभी ने 400 से 500 जन्म लिए हैं। सो अब फ्रेंड्स, आपने इन जन्मों में अब कब आपने बैड कर्मा किया था? हो सकता है आपने पिछली लाइफ टाइम्स में किया हो बैड कर्मा। इस लाइफ टाइम में आपको कोई मेमोरी ना हो कि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आपके साथ गलत क्यों हो रहा है? फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है कि बिना बादल के बरसात नहीं होती। आपने इस कर्मा के सीड्स को किसी ना किसी लाइफ टाइम में सो किया है, जो आज आप रीप कर रहे हैं। सो आप ये कभी ये मत सोचिएगा कि आपकी ही किस्मत खराब है, आप ही के साथ गलत होता है, आप ही के रिलेशनशिप्स गड़बड़ है। ये ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं होता। जो आपने इस लाइफ, देखिए, जब आपने ह्यूमन बर्थ लिया तो पहले आपकी सोल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। पहले आप बेबी सोल होते हैं, उसके बाद आप जैसे जैसे बच्चा ग्रो करते हैं वैसे आपकी सोल ग्रो करती है। आप बेबी सोल थे, सॉरी इन्फेंट सोल होता है सबसे पहले। तो इन्फेंट सोल बहुत छोटा, जो जिसने जस्ट जन्म लिया हो अर्थ पे, इन्फेंट सोल होती है। फिर आप बेबी बन जाते हैं, बेबी सोल बनते हैं आप। उसके बाद आप यंग सोल बन जाते हैं, उसके बाद आप मेच्योर सोल बन जाते हैं, फिर आप ओल्ड सोल बनते हैं, फिर आप ट्रांसेंडेंटल सोल बनते हैं। और तो ये आपकी साइकिल कंप्लीट होती है। इसके बाद आप अर्थ के इस कर्मा से बाहर निकल जाते हैं। जो आपका है ना, ये साइकिल पूरा जन्मों जन्मों का साइकिल चलता रहे। देखिए, एक जन्म में आपने किसी को हर्ट किया, दूसरे जन्म में आप वापस आके उसको हर्ट करते हैं। ये साइकिल चलती रहती है, लेकिन आप इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? आज आपको ये मालूम चलेगा कि जैसे ही आपको ज्ञान आया, जैसे अब आपको ये लॉ ऑफ कर्मा के बारे में आपको समझ आ गया कि ये लॉ है, अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, पहला स्टेप है यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरी ही वजह से, मेरा ही कोई पास्ट कर्मा है या प्रेजेंट कर्मा है, या मेरी कुछ थॉट है, या मेरी कुछ गलत फीलिंग है कि ये चीज मेरी लाइफ में आ रही है। जब आपने फ्रेंड्स ये अपनी सोच को चेंज करना शुरू कर दिया, आपने कर्मा से धीरे धीरे स्टेप आउट करना शुरू कर दिया, तो अब आप किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे। अब आप जानते हैं कि आपने ही क्रिएट किया जो कुछ भी क्रिएट किया है।
देयर इज नो वन एल्स टू ब्लेम। पहला स्टेप है फ्रेंड्स यही, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, फर्स्ट स्टेप इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है, आपके रिलेशंस मान लीजिए बहुत बुरे हैं, मान लीजिए आपकी हेल्थ बहुत बुरी है, मान लीजिए आप एक्सीडेंट प्रोन है बहुत ज्यादा, फ्रेंड्स ये सब आपके पास्ट कर्मास है जो आप रीप कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो ये समझ आना है कि हाँ ये मैंने ही क्रिएट किया, किसी और ने मेरे लिए सब क्रिएट नहीं किया। आई हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। अब आपने ये मान लिया तो इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या फर्क आ जाएगा इससे आपको? आप अपनी अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मैंने किया था, हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ। अब आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? हाउ कैन यू चेंज दिस सिचुएशन? तो अब आप इस स्टेप तक जब पहुंच जाते हैं कि इस सिचुएशन को चेंज करना है मुझे, कैसे चेंज करूँ इस सिचुएशन को? ये मेरी रिलेशंस क्यों इतनी गड़बड़ है, क्यों मेरे साथ एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं, क्यों मेरे साथ इतने मिसकैरेजेस हो रहे हैं, व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी? अब आप इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और सोल्यूशन आपको बाहर तो फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी भटक लीजिए। कबीर दास जी बहुत सुंदर चीज बोल के गए हैं कि आप देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम ना आई जब राम के घर से छूटी। आप कहीं से भी वैद बुला लाइए, कोई भी जड़ी बूटियां ले आइए, इट विल नॉट वर्क ऑन यू। अगर आपकी राम से कनेक्शन टूट गया, राम का मतलब फ्रेंड्स कोई डीटी नहीं है, वो आपके अंदर जो घट में जो शक्ति बसती है उसके साथ कनेक्शन है। तो आप बाहर जितने भी ढूंढने की कोशिश कर लीजिए, यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशन अपने अंदर। तो अब आपको जब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स से अपने आप से छुटकारा दिलवाने की सोचेंगे तो आपको फ्रेंड्स अल्टीमेटली अपने अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के वर्ल्ड में सॉल्यूशंस नहीं है। तो जब आपने सोचा कि ठीक है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ है, बहुत प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस है, मैं कितना इनसे झगड़ा करूं, मैं कितना इन प्रॉब्लम्स के साथ अपना सर फोड़ूं, मुझे इनसे बाहर निकलना है, ये पहला स्टेप है फ्रेंड्स, आपकी रियलाइजेशन के में पहला स्टेप है। अब आप सोचते हैं क्या करूं, तो आप मेडिटेशन की तरफ टर्न करते हैं। मेडिटेशन में ऐसा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आपने इतनी लाइफ टाइम्स में इतने सारे बैड कर्मास इकट्ठे किए हैं, कुछ गुड कर्मास भी किए आपने, कुछ बैड कर्मास भी किए। जो आपकी लाइफ में अच्छा है, गुड रिलेशनशिप्स, लविंग रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ, गुड फाइनेंसेस, ये सब आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है फ्रेंड्स। कर्मा को नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो अच्छा कर रहे हैं आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही हैं, जो आपने बुरा किया वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक चीजों के रूप में दिख रही है। सो अब आपने जिस मेडिटेशन में ऐसा क्या करना है आपके कर्मास को डिसॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, ये बात गीता में भी आती है कि और बहुत सारे स्पिरिचुअल लिटरेचर में आती है कि मेडिटेशन आपके कर्मास को बर्न कर देता है। जो आपने पास्ट कर्मास इतने लाइफ टाइम से इकट्ठे किए हैं, मेडिटेशन में आके क्यों आपको शांति मिलने लग जाती है, क्यों आप हैप्पी रहना शुरू हो जाते हैं, क्यों आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि मेडिटेशन एक एनर्जी है जो आपके पास्ट कर्मास को बर्न करती है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है फ्रेंड्स जिससे आपके पास्ट कर्मास बाकी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, दैट चॉइस इज योर्स। आप स्ट्रगल करना चाहते हैं अपने कर्मास को बर्न करने के लिए तो कीजिए, लेकिन उससे ज्यादा आसान है इस बात को रिकॉग्नाइज करना कि मैंने ही गलती की है और इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स, जब तक आप दूसरों पर ब्लेम करेंगे, माई मदर इन लॉ इज सो बैड, माई चिल्ड्रन आर सो बैड, माई रिलेशंस आर सो बैड, माई हेल्थ इज सो बैड, उनकी वजह से, नो फ्रेंड्स। इससे पहला स्टेप है इसको छोड़िए। आपने अपनी लाइफ खुद क्रिएट की है अपने एक्शंस, थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, फीलिंग्स से। इस बात को रियलाइज करके फ्रेंड्स आप मेडिटेशन में आइए। जब आप मेडिटेशन में आते हैं तो आपके कर्मास ऑटोमेटिकली, नॉर्मली, नेचुरली बर्न करना शुरू हो जाते हैं। अब आप नहीं जानते आपने क्या बैड कर्मास किए, कितने बैड कर्मास किए। तो फ्रेंड्स हमारे बैड कर्मास किस फॉर्म में हमारी लाइफ में आते हैं? फ्रेंड्स पहला स्टेप है, जब भी फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग बैड कर्मा इज टू क्रिएट द फूड ऑफ पेन, टू ईट फूड ऑफ पेन। आपने किसी लाइफ फॉर्म को दर्द देकर उसको अपना खाना बनाया, तो ये आपने वो उसका कर्मा आप पर आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। जो आपने किसी को दर्द देकर अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए, आप अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए आप उस एनिमल को खा रहे हैं, उस बर्ड को खा रहे हैं, उस फिश को खा रहे हैं, जिस भी लाइफ फॉर्म को आप खा रहे हैं, तो वो आपका फूड ऑफ पेन हो गया। इसमें आप
ये मत सोचिए कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं है, इट इज सिंपली रनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, कि आपने दर्द दिया तो आपको दर्द वापस मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी चीज जिससे हम बहुत ज्यादा कर्मा क्रिएट करते हैं वो है दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना। आप किसी को जज करते हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप किसी के मामले में ज्यादा नोजीनेस दिखाते हैं, ये आपके कर्मिक अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो आपने सो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने कान, जैसे वो गांधी जी के 3 बंदर दिखाते थे ना फ्रेंड्स, वो बहुत वैलिड है कर्मा के कॉन्टेक्स्ट में। पहला तो ये कि किसी को दर्द मत दीजिए, अपना भोजन बनाने के लिए किसी को दर्द मत दीजिए। और दूसरा ये है, अच्छा सिर्फ भोजन ही नहीं, कुछ लोग तो स्पोर्ट के लिए भी लोग एनिमल्स को हर्ट करते हैं, बस खेल खेल में बस मार दिया। और तो ये सब आपके कार्मिक अकाउंट में आ जाता है फ्रेंड्स। और दूसरा है कि आप किसी को जज करें, किसी को क्रिटिसाइज करें, किसी के मामलों में इंटरफेयर करें, तो आपका कार्मिक अकाउंट, तो अब आपने किसी को जज किया, वो इंसान आपको जज करेगा। आपने किसी के मामले में इंटरफेयर किया, वो इंसान आपके मामले में इंटरफेयर करेगा। आपकी लाइफ में जो प्रेजेंटली हो रहा है फ्रेंड्स, वो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि आपने क्या गड़बड़ अपनी लाइफ में की हुई है। इट्स लाइक अ मिरर। आपकी लाइफ में लव नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझ आइए कि आपने लव नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे। सो पहला स्टेप है फ्रेंड्स, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको देना शुरू कीजिए। देंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप सोचेंगे कि हाँ somebody will come and everybody will love me sometime in the future, तो ऐसा नहीं होता। पहला स्टेप आपने लेना है, that you want to create love in your life, start giving love unconditionally। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप किसी अच्छे काम में कुछ अपने फाइनेंसेस को थोड़ा बहुत लगाइए, जितना भी आप कर सकते हैं, और ये इंटेंशन रखिए, अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस रखिए कि हाँ आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में फ्रेंड्स प्रॉब्लम है, आपको पहला स्टेप यही करना है कि आपको उसको देना पड़ेगा। ये यूनिवर्स का नियम है फ्रेंड्स। ये क्रिश्चियनिटी में भी इस नियम को बोलते हैं तिथि। तिथि का मतलब है 10%। सभी डिवाउट क्रिश्चियंस अपनी इनकम का 10% अच्छे कामों में दिया करते थे। वो अच्छा काम आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू। मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन हमें अपनी इनकम का एक छोटा सा अंश किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए। जरूरी नहीं इनकम फ्रेंड्स, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है, किसी को टाइम दीजिए अपना, उसको कुछ स्किल सिखाने में। आपके पास जो भी है, पैसा है, आपके पास टाइम है, आपके पास संगीत की कला है मान लीजिए, जो भी आप दे सकते, आपकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो भी आप किसी के लिए कर सकते हैं उसको आप कीजिए। उससे आपका आपका कार्मिक बर्डन बहुत रिड्यूस होता है फ्रेंड्स। सो कर्मा का ये नियम बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, जो किया है वो हमें भुगतना पड़ता है, और उसको भुगतने का रास्ता आसान हो जाता है मेडिटेशन की एनर्जी के थ्रू। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। किसी क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फ्रेंड्स। तो अपने इनहिबिशंस को शेड करके कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। फ्रेंड्स जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दैट मीन्स कि मुझे ऐसा इंडिकेशन। अच्छा आशा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, please. Actually, sometimes I have experienced this ki we don't do something wrong with anyone, and anyone like without anything, like you already explained that ki doesn't like you, and I don't know, trying to avoid you and not doing anything like good with you. But it's not only with us. Maybe the same person is doing with a few people the same thing, maybe the habit. So what would we call it as? It's everyone's bad karmas, or this is that particular person's bad karmas actually? What would we call it as? We should be concerned with ourselves. हम क्या करते हैं, हम एक पर्सन को नेगेटिव देखना शुरू करते हैं, बहुत सब लोग उसको फिर नेगेटिव देखना शुरू करते हैं। ये हम परसेप्शन भी क्रिएट करते हैं। हमको बाकी सब लोगों के मामले में नहीं पढ़ना। ये भी मैंने आपको कर्मा का नियम बता दिया। वी डोंट हैव टू बी नोजी। किसी के मामले में, किसी के जजमेंट, किसी के ओपिनियन पे हमको बिल्कुल नहीं जाना। आपको अपना इक्वेशन देखना है। आपको इस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपने कुछ उसके साथ गलत किया है। उसके बाद आप
उस व्यक्ति से अपनी मेडिटेशन में आप माफी मांग सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। यू जस्ट हैव टू इनवाइट दैट पर्सन। आपको सिर्फ ये इंटेंशन रखनी है। इस वक्त जो टाइम है दैट इज वेरी फास्ट। मेडिटेशन इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी फास्ट। तो आप सिर्फ ये इंटेंशन रखिए कि हाँ मैं इस व्यक्ति से क्षमा मांग रहा हूँ, मैं आई प्लीज फॉरगिव मी। कुछ दिन आप ऐसा करेंगे तो आपकी इक्वेशन उस पर्सन के साथ इवन आउट होनी शुरू हो जाएगी। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है फ्रेंड्स। आप किसी के को जज करना छोड़ दीजिए और आप किसी के मामले में नोजी मत होइए। उसको बिल्कुल उसको ऐसा नेगेटिव नजर से मत देखिए। उसकी भी टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। और ये आप करिए कुछ दिन। डू दिस फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, सो डोंट Okay, जज बाय one more. everybody's standards. Don't judge by everybody's Uh, standards. Your equation with this person. And one more thing, actually, I had to ask, ma'am. I have experienced this. Actually, I told you earlier, even ki I feel I have not achieved much, but yes, one thing I definitely have achieved. Like in COVID time, I just tried to do meditation. At least I tried. So I am becoming calmer. Like this is fine. But I don't know, when someone like loved ones around me, if they are in pain, whether it's mentally or physically, then I get disturbed very easily, and then I don't know, I get angry. I don't know, after seeing my loved ones, especially in pain, especially mentally. Physically, I still can manage. Mentally, I don't know, like, can we heal others also? Like, as you said, once we can heal ourselves. Can we heal others also, like, with our meditation? We should not. Everybody has a responsibility for their own life, for their own soul plan, for their own soul purpose. हमको लगता है हमारे बच्चे हैं, हम इनको हील करें, हमको लगता है हम इसको हीलिंग एनर्जी दें, बट फ्रेंड्स हर किसी को अपना कार्मिक बैलेंस खुद बैलेंस करना है। आपकी सोल किसी और के सोल की लर्निंग नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ अपने आप का अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की कंपनी में। ये 3 पिलर्स हैं फ्रेंड्स। One is meditation, 1 hour a day meditation. Second is reading good spiritual books, 1 hour a day. और तीसरा है सज्जन संगति, मतलब कि लाइक माइंडेड एनलाइटेंड पर्संस के साथ आप उठे बैठे बात करें या उनकी बात यूट्यूब पे सुने या अपने फोन पे, जैसे भी। ये 3 पिलर्स हैं। हमको किसी के कर्मा में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। जस्ट लेट देम बी। हाँ, आपको पेन होता है, आप सेंसिटिव सोल हैं, ये आपको गिफ्ट है। ये गिफ्ट होता है टू बी सेंसिटिव टू अदर पीपल्स पेन। लेकिन आप फिर भी आपको कोई हक नहीं है कि आप उनको हीलिंग एनर्जी सेंड करना शुरू करें। हाँ, एक प्रेयर का एक भाव अलग होता है। यू नो दैट यू प्रे कि हाँ अब मैं मतलब आपकी लाइफ बेटर हो या आपकी लाइफ में सिचुएशन ना हो, प्रेयर का भाव अलग है। लेकिन हीलिंग देने का भाव ठीक नहीं है, क्योंकि हर सोल की अपनी लर्निंग है एंड वी शुड नॉट इंटरफेयर इन एनी सोल्स लर्निंग। डू आई आंसर यू, आशा मैम? Yeah, thank you, ma'am, thank you. Any other questions, please? Yes, ma'am. Amit ji. मैम, जैसा कि आपने एक Amit ji, I cannot hear you. I don't know, somehow आपका मुझे कभी वॉल्यूम नहीं आता। अब आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, हाँ जी। नाउ हाँ मैम, जैसे आपने कर्मा में बोला है कि जो नॉन वेजिटेरियन मतलब फिश खा रहे हैं या कुछ भी बर्ड खा रहे हैं, तो वो भी एक बैड कर्मा के आपने रूप बताया। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन है तो वो बैड कर्मा कर रहे हैं, इसका मतलब? देखिए, हमको पहला स्टेप, हमको किसी को जज नहीं करना। हर कोई अपनी सोल एवोल्यूशन के हिसाब से है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आप सिर्फ ये समझिए कि आपको पेन का फूड मत लीजिए, बस। इट इज सो सिंपल एज दैट। लेट्स नॉट थिंक ऑफ इट एज नॉन वेजिटेरियनिज्म एंड वेजिटेरियनिज्म। लेट अस थिंक ऑफ इट एज कि आपकी वजह से किसी का पेन तो नहीं हो रहा, आपकी वजह से किसी का ब्लड शेड तो नहीं हो रहा। लेट्स कीप इट एज सिंपल एज दैट। दुनिया में बहुत तकलीफ है और वो क्यों है, उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। तो आप किसी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपका हर इंसान का सबसे बड़ी जिम्मेवारी अपने बच्चों की तरफ नहीं, अपने माता पिता के तरफ। सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी अपनी सोल की तरफ है। आपकी सोल इवॉल्व होगी तभी आपकी वाइब्रेशन और आपके घर की वाइब्रेशन पूरी चेंज होती है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स योर ओन सोल एवोल्यूशन। तो आप उसको फॉलो कीजिए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड। दुनिया में बहुत कुछ है। जो हम मिल्क भी कंज्यूम करते हैं, वो एनिमल्स को पेन देकर बहुत बार लिया जाता है। तो वो भी यू नो, इट इज आल्सो फूड ऑफ पेन। सो आपको सिर्फ अपने एवोल्यूशन से कंसर्न रखना है। आपको सिर्फ अपने डाइटरी पैटर्न से कंसर्न रखना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं
तो भी कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को पेन और किसी को तकलीफ ना हो बस। तो आप उस फूड को छोड़ सकते हैं तो जरूर छोड़िए फ्रेंड्स। अमित जी, डू आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू। Sorry, ma'am, Kajal ma'am. या Yeah, one more thing actually I had to say, like if you can take this topic like more in detail like any other day, like I really liked it actually, you know, this particular one. I'm going to do this tomorrow also because ये एक दिन में Okay. कवर नहीं हो पाएगा। So आज Yeah, मैंने इसका बहुत छोटा पार्टी लिया है फ्रेंड्स। इसका इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। सभी के लिए लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है जानना फ्रेंड्स। हम लोग जानते ही नहीं है, हम लोग इग्नोरेंस में हैं। I was born into a non-vegetarian family and married into a non-vegetarian family. I have relished non-vegetarian food, but today I know. And when जब ज्ञान आया और हम तब भी नहीं अगर हमने उसको फॉलो किया तो फ्रेंड्स फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। फिर who is responsible? No one else is responsible. We are responsible for our own growth, for our own downfall. No one else is. किसी को जज मत कीजिए, किसी को फोर्स मत कीजिए। हालांकि मैंने अपने खुद फैमिली मेंबर्स को थोड़ा बहुत फोर्स किया था कि अगर अब तुम खाओगे तो मेरे साथ मत रहना, बट आई एम टेलिंग यू वी शुड नॉट फोर्स एनीबॉडी, वी हैव नो राइट टू दैट।